हेलो दोस्तों, सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको हम भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में, यानी भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है उन्हीं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसी भाग 3 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे और अनुच्छेद के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी भी हो जाएगी। तो मौलिक अधिकार के बारे में इसके अंतर्गत देखिए, चाहे वो अमेरिका के संविधान से, पहला हम लिखें फैक्ट, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस तरह से चाहे भारतीय संविधान जो बना है ना, वो बहुत सारे देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे नीदरलैंड हो, और सारे देशों से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो किसके संविधान से? मौलिक अधिकार को जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा इस बात को। और देखिए फिर यहाँ पर आगे लिखे हैं भाग 3 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भाग 3 को किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसको भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद आगे है 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। कब? 1931 ईस्वी में। सबसे पहले जो इसकी मांग की थी मौलिक अधिकारों की, किसने की थी? सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी सर्वप्रथम मांग की थी। और इसका जो प्रारूप तैयार किया था पंडित नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, और आगे देखिए इसमें कहा जाता है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। पहले जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी कितनी थी? 7। लेकिन आगे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई है। मौलिक अधिकारों की संख्या अब वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। आगे देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 300A या चाहे 300 को भी बोल सकते हैं। ए में आप क्या बोल सकते हैं? 300 को या 300A बोल सकते हैं। यानी भाग 4A के अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। किस अधिकार के रूप में? विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो पहले प्रारंभ में हम लोग जानते थे कि 7 मौलिक अधिकार थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि संपत्ति के अधिकार जो थे उनको हटा दिया गया। चलिए उसके बाद आगे हम लोग फिर देखते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं कि 6 मौलिक अधिकारों को हम लोग अब जानते हैं कि इस 6 अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या, कौन कौन से अनुच्छेद या कौन कौन से अधिकार हमको जानते हैं। आइए आपके बोर्ड के सामने यहाँ पर है 6 मौलिक अधिकारों के नाम, यानी जो जितने भी 6 मौलिक अधिकार जो उनके नाम हम लिख दिए हैं। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी और फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। उसके बाद है लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पर आपको समता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद कितना के तहत आते हैं? अनुच्छेद 12 से 18 के तहत आते हैं। तो इनके बारे में जो 12 से 18 अनुच्छेद है उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या अधिकार है। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद के बाद आते हैं, यानी टोटल इसमें 12 से 35 तक का जितने भी अनुच्छेद हैं सारे सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, ये सारे जो है समता का अधिकार जितने भी हैं 6 लिखा दिए हैं। उसके बाद देखिए पहला है समता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आते हैं। अनुच्छेद कितना से कितना? 14 से 18। और वो 14 से 18 कौन कौन है अधिकार उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद सब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि या कानून के सामने समानता, यानी विधि या कानून के समक्ष समानता। और देखिए अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। उसके बाद आगे है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन। इसी लोक नियोजन को कहते हैं सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी पर सबको समान अवसर। सिर्फ किसको छोड़ करके? SC ST महिला तथा अन्य दुर्बल को छोड़ करके सबको समान अवसर इसमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आगे 17 में अस्पृश्यता तथा छुआछूत का अंत है। और लास्ट जो है 18 में उपाधियों का अंत का है। ठीक है, उपाधि जो मिलते हैं अन्य देशों से या देश में उसके बारे में कहा गया है, यानी 18 अनुच्छेद में। तो चलिए उसके बारे में हम लिखते हैं आगे। चलिए देखिए इसमें अनुच्छेद 17 में क्या बताए थे कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता पर
यानी इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो 17 के अनुच्छेद 17 के तहत। और 18 अनुच्छेद में देखिए यहाँ पर कहा गया उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर लिखे हैं नोट में, कोई भी व्यक्ति यदि उपाधि प्राप्त करते हैं तो वो अनुच्छेद किसके तहत? 18 के अनुच्छेद के तहत ही उसको दी जाती है। और यदि अगर विदेशों से उसको उपाधि मिलती है तो सबसे पहले किस अनुमति लेनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। किस अनुच्छेद के तहत? 18 अनुच्छेद के तहत। तो आशा करते हैं समता का अधिकार आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद जो है, यानी पहले हम लोग क्या पढ़े? समता का अधिकार। समता का अधिकार इसके जो अंतर्गत आते थे कितना? 14 से 18 के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। ये सारे हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो है, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में स्वतंत्रता का अधिकार को लेके आएंगे। आशा करते हैं कि ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे समता का अधिकार को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।